गुरुद्वार पर रहते हुए भक्त आसूमल की गुरु में निष्ठा जहाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वे अभी भी पुराने अभ्यास के कारण भगवान के बाहरी साकार रूप की ही पूजा अर्चना किया करते थे और भगवान को स्वयं से भिन्न मान उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते थे। उनके पास एक शिवलिंग और त्रिशूल सदा साथ रहता था, किंतु गुरु शिष्य को केवल शिव के बाहरी स्वरूप की अर्चना उपासना में ही उलझाकर नहीं रखना चाहते थे। वे तो शिष्य को उस शिव के वास्तविक स्वरूप से परिचित करा उन्हें शिवमय ही बना देना चाहते थे। एक दिन लीला शाह जी अपने किसी शिष्य से कहते हैं, सुनो, जाओ आंसू मल की सारी पूजा की सामग्री ले लो और उसे कहीं छुपा दो। जी बाबूजी। लीला शाह जी के कहने पर वह साधक भक्त के भगवान को कहीं छुपा देता है और जब भक्त आसूमल पूजा करने के लिए आते हैं और अपने भगवान को वहां नहीं पाते तो वे अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। अरे यह क्या, मेरे भगवान किधर चले गए? और वे अपने भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। क्या आपने मेरे भगवान को कहीं देखा है? क्या आपने कहीं देखा है? मैं पूजा करता हूँ, मेरे पास शिवलिंग और त्रिशूल था, अब मुझे कहीं नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे क्या हो गया आसूमल, इधर उधर क्यों भाग रहा है? बापूजी, मेरे भगवान नहीं मिल रहे। कब से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं किधर चले गए, कौन ले गया। क्या भगवान नहीं मिल रहे? अरे देखो, आसूमल के भगवान नहीं मिल रहे। आसूमल के भगवान तो चोरी हो गए। अरे ये कैसा भगवान है जो कि चोरी भी हो जाता है? सभी को उनका इस प्रकार मुखौल उड़ाता हुआ देख भक्त आसूमल अचंभित तो होते ही हैं, साथ ही निराश भी हो जाते हैं। आसूमल को इस प्रकार निराश देखकर लीला शाह जी महाराज उनसे कहते हैं, बेटा आसूमल, बात सुनो मेरी। आसूमल, कहीं पहुंचने के लिए तुम जब गाड़ी पकड़ते हो और वहां पहुंचकर उस गाड़ी को छोड़ देते हो ना, उसे साथ लेकर तो नहीं घूमते। उसी प्रकार बाहरी पूजा पाठ का फल यही है कि तुम गुरुद्वार पर पहुंच जाओ, जो कि तुम पहुंच चुके हो। अब तुम्हें भी वह गाड़ी छोड़नी होगी। इस शिव की तुम आराधना करते हो, उस शिव के तत्व को जानो। वह और तुम एक ही हो। उसे स्वयं से भिन्न बाहर मत खोजो। तुम कौन हो इसका स्मरण करो, अपने आप को पहचानो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर भक्त आसूमल उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। आज जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैं अभी तक भगवान को कहीं बाहर ही खोज रहा था, ईश्वर प्राप्ति करना चाहता था।
सोचता था वह कब मिलेंगे, लेकिन गुरुजी ने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी हैं। जिस भगवान को मैं बाहर ढूंढ रहा था, वो तो मेरा आत्म स्वरूप ही है। मुझे उन्हें अपने में ही खोजना होगा। अब मैं आत्म साक्षात्कार करके ही रहूंगा। मैं कौन हूँ, मैं ये जानकर ही रहूंगा। और इस प्रकार भक्त आसुमल को एहसास हो जाता है कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना मनुष्य स्वयं से कितना ही प्रयास कर ले, वह ईश्वर का सच्चा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। और गुरु के न होने के कारण ही उन्हें इतना भटकना पड़ा। और आज सद्गुरु से यह ज्ञान प्रकाश मिलने के पश्चात वह ईश्वर को बाहर खोजने का संकल्प छोड़ उन्हें आत्म रूप में ही प्राप्त करने का निश्चय कर लेते हैं और आत्म साक्षात्कार को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं।